देख लेना, मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना। जो नक्श खींचा है हमने खूने जिगर से, वो होगा कभी बारवर देख लेना। ए बिस्मिल हिंद आजाद हुआ अपना, छपेगी एक दिन खबर देख लेना। अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों से भारतीय जनता जिस तरह से प्रताड़ित की गई है, रियली यार बहुत बुरा लगता है। कितने सारे लाइव्स डिस्ट्रॉय हुए हैं और सारे इंडियंस इतने काबू उठे कि आज तक वो दिन सबको याद है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास के लिए एक कलंकित दिन था। नमस्कार, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं चेतना मंच। मैं और आप दोनों ही जानते हैं कि भारत को आज़ाद कराने के लिए कई वीरों ने अपनी जान गंवाई। गुलाम भारत की कई ऐसी दास्तां हैं जो इतिहास के पन्ने में दर्ज है। उन कहानियों को, उस दास्तां को जब जब आज की पीढ़ी सुनती है तो कभी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है, तो कभी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, कभी रगों में खून उबाल मारने लगता है। और ऐसी ही एक दास्तां है जो इतिहास के पन्नों में अमिट है, जब अंग्रेजों के नरसंहार ने भारतीयों पर वो जुल्म किया जो हमेशा हमेशा के लिए एक स्याह दर्द की तरह हम सभी के जहन में है। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग की। चेतना मंच की टीम पहुंची है पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग की। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन आज भी हम भूल नहीं पाते, जब लगातार गोलियां बरसाई गई, हमारे वीर सपूतों को मौत के घाट उतार दिया गया और कई ऐसे परिवार थे जो देखते ही देखते खत्म हो गए। तो आज उसी दर्द भरी दास्तां को बेहद नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे। आखिर कौन सी वो स्थितियां थी जब इस तरह की क्रूरता भारतीयों पर अंग्रेजों ने की। शुरुआत इस खास कार्यक्रम की। अप्रैल की शहादत का वो दिन जब भी जहन में आता है, अंदर से रूह को कपा देता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हर भारतीय के लिए बेहद दर्दनाक घटना है। इसमें खून की नदियां बह गई। आज इस जगह पे बैठकर वाकई मेरा रूह कांप उठ रहा है। वो दिन याद कर मन में अजीब सा एक व्यथा, एक दुख हो रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास के लिए एक कलंकित दिन था। एक बार सोचिए कि कितने निहत्थे निर्दोष पर अंग्रेजों ने गोलियों से बौछार कर दिया, कितनी लाशें बिछ गई, खून की गंगा बह गई, लाशों से कुएं पड़ गए। उन शहीदों को मेरा आज शत शत नमन। यहाँ वो कुआं आज भी मौजूद है जहाँ भारतीयों की लाशों से ये कुआं पट गया और मौत का वो मंजर हर किसी की रूह को चोटिल कर गया। मेरा नाम है अनुराधा नौटियाल, मैं देहरादून से हूँ और यस यहाँ भी जब आते हैं, मैं एक्चुअली मेरा दूसरा विजिट है, मैं दूसरी बार यहाँ पे आई हूँ और इसे देख कर के यार इतना बुरा लगता है ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने हमारे इंडियंस पे कितना ज़्यादा अत्याचार किया है यार। मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं रियली। और इवन वो निशान आज से दिखाई देते हैं। सच में अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों से भारतीय जनता जिस तरह से प्रताड़ित की गई है, रियली यार मतलब बहुत बुरा लगता है। और इवन अभी भी ये सब जगह लगता है कि सच में ऐसा हुआ होगा। मतलब मैं तो आज भी ये बिल्डिंग जब देखती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मतलब कैसा रहा होगा ना, मतलब उन्होंने कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं ना, और हम आज इतना फ्रीली होके ऐसे मतलब इतना एंजॉय कर पा रहे हैं लाइफ को, तभी तो कर पा रहे हैं ना यार। उन्होंने इतना ज़्यादा हमारे लिए किया है तो रियली, और हमें इस चीज़ें बहुत गर्व होता है कि वी आर इंडियंस। कभी लगता है कि वो सीन अगर सामने होता, जब अपनों के सामने गोलियां बरसाई गई होती, तो दिल में क्या चलता है? रियली ऐसा मतलब ये रोंगटे खड़े, गूज़बम्प आ जाते हैं अभी भी कि अगर ऐसा कभी हो ना
कि मतलब अगर हमारे अपने हो कोई अगर ऐसा, तो बाप रे एकदम दिल दहल जाएगा। तो सोचो उन्होंने तो मतलब पूरे भारत के लिए यार ऐसा किया है, सैल्यूट है उन लोगों के लिए रियली। 13 अप्रैल 1919 के दिन इसी जगह पर अंग्रेजों ने कई भारतीयों पर गोलियां बरसाई थी। उस कांड में कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों तक को अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। उन्हें बंद कर गोलियों से छलनी कर दिया। दरअसल उस दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की दमनकारी नीति, रोलेट एक्ट और सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सभा का आयोजन किया गया था। हालांकि इस दौरान शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन कर्फ्यू के बीच हजारों लोग सभा में शामिल होने पहुंचे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर अपने परिवार के साथ वहां लगे मेले को देखने आए थे, लेकिन वो मेला उनकी जिंदगी का आखिरी मेला हो गया। जैसे ही अंग्रेजी हुकूमत को जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा होने की जानकारी मिली, वो बौखला गए। उन्हें लगा कि कहीं भारतीय 1857 में हुई क्रांति को दोबारा तो नहीं दोहराना चाहते। ऐसी कोई नौबत आती उससे पहले ही वो सभी भारतीयों की आवाज को कुचलना चाहते थे, और उस दिन अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सभा में मौजूद नेता भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर वहां पहुंचा और उसने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। ये जो इंसिडेंट हुआ था, मतलब अगर आप यहाँ विजिट भी करोगे सो आप देखोगे बहुत एक शांति बड़ा माहौल बना रहता है यहाँ, क्योंकि आज भी इस बारे में सोच के कोई भी खुश नहीं महसूस करता। सबको वो दुख फील होता ही अंदर से। जैसे अभी आप यहाँ विजिट करोगे, नॉर्मली इतने सारी भीड़ भड़ाके में आपको लगेगा कि बहुत सारा शोर होगा, लेकिन यहाँ नहीं होता है वो शोर, क्योंकि सब लोग को अंदर आते से ही वो दर्द फील होता है अंदर से कि उस दिन जो भी हुआ किसी के साथ भी सही नहीं हुआ। एक पीसफुल प्रोटेस्ट को किस तरीके से उन्होंने एकदम गोली वगैरह चलाकर किस तरीके से प्रोटेस्ट को, पीसफुल प्रोटेस्ट को क्या कर दिया उन्होंने कन्वर्ट में, तो वो सोच के आज भी एकदम सैड वाली फीलिंग आपको महसूस होएगी वो चीज़ के बारे में। तो मैम, जब भी वो इंसिडेंट आपके जहन में आता है तो आपको क्या रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कैसा फील होता है? हम लोग को बहुत सैडनिंग फील होता है कि इतने सारे लोग थे जो कि इनोसेंट थे, जिनका कोई फॉल्ट नहीं था, और उन आई डोंट नो, बहुत बुरा लगता है सोच के कि इतनी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हुई है, कितने सारे लाइव्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, और सारे इंडियंस इतने काबूट है कि आज तक वो दिन सबको याद है। सब बुलेट मार्क्स लिटरली देख के सबको ऐसे पैट्रियोटिक एकदम फील होता है। बहुत बुरा लगता है कि हम अपने नेशन के लिए और भी कुछ कर सके, ऐसा लगता है। कहा जाता है कि इस दौरान वहां 5000 लोग पहुंचे थे। वहीं जनरल डायर ने अपने 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ बाग को घेर लिया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को चेतावनी दिए बिना ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। ब्रिटिश सैनिकों ने महज 10 मिनट में, जी हां, महज 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे भारतीय भाई बंधुओं पर अंग्रेजों ने कितना अत्याचार करा था, गोलीबारी करी गई थी, कितनी मौतें हुई उस समय के हिसाब से। तो आज भी हम देखते हैं तो हमारा इस चीज़ से खून खोलता है कि हमारे भारतीय भाई बंधु थे, उन पर किस तरीके से इन्होंने क्या क्या अत्याचार करे। इस दौरान जलियांवाला बाग में मौजूद लोग उस मैदान से बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि बाग के चारों तरफ मकान बने थे। बाहर निकलने के लिए बस एक सकरा रास्ता था। भागने का कोई रास्ता ना होने के कारण वहां लोग फंस कर रह गए। आज भी जलियांवाला बाग पहुंचने वाले लोग उस दमनकारी नीति को, उस अत्याचार को याद करके रो पड़ते हैं, भावुक हो पड़ते हैं, और कुछ लोग गुस्से में लाल हो पड़ते हैं। अंग्रेजों की उस दमनकारी नीति को याद करके आज भी लोगों का खून खौल उठता है। अंग्रेजों की गोलियों से बचने के लिए लोग वहां स्थित एकमात्र कुएं में कूद गए। कुछ देर में कुआं भी लाशों से भर गया। जलियांवाला बाग में शहीद होने वालों का आंकड़ा आज भी पता न चल सका। डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, तो जलियांवाला बाग में 388 शहीदों की लिस्ट है। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों में 379 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने का दावा किया गया। हालांकि अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटिश सरकार और जनरल डायर के इस नरसंहार में 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे और लगभग 2000 से ज्यादा भारतीय घायल हुए थे। चेतना मंच उन तमाम शहीदों को
शत शत नमन करता है और अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना, जो नक्श खींचा है हमने खूने जिगर से वो होगा कभी बारवर देख लेना। ए बिस्मिल हिंद आजाद हुआ अपना, छपेगी एक दिन खबर देख लेना। ये खबर छपी भी और देश आजाद भी हुआ। इस आजादी के मायने बहुत खास हैं हमारे लिए और आपके लिए। उम्मीद करते हैं चेतना मंच की ये खास पेशकश जलियांवाला बाग से आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार है। और आज देश के लिए, भारत के लिए, तिरंगे के लिए, देश की आन बान शान के लिए एक कमेंट सेक्शन में आपका जरूर होना चाहिए। मुझे आपके रिएक्शंस का, आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार है। जल्द होगी अगली मुलाकात। नमस्कार। शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना, जो नक्श खींचा है हमने खूने जिगर से वो होगा कभी बारवर देख लेना। ए बिस्मिल हिंद आजाद हुआ अपना, छपेगी एक दिन खबर देख लेना। अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों से भारतीय जनता जिस तरह से प्रताड़ित की गई है, रियली बहुत बुरा लगता है। कितने सारे लाइव्स डिस्ट्रॉय हुए हैं और सारे इंडियंस इतने काबूट है कि आज तक वो दिन सबको याद है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास के लिए एक कलंकित दिन था।